कुछ आपको समझा रहे हैं, आप उसको समझिएगा कि यीशु मसीह के पिता वास्तविकता में है कौन। परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय पिता ने यीशु को अलग किया, पिता पूर्ण पवित्रता है, पूर्ण महिमा है, पूर्ण सत्यनिष्ठा है, और पिता जब यीशु से अलग हुआ, यीशु ने कहा एलोई एलोई लेमा सबक्तानी, मेरे ईश्वर मेरे ईश्वर, मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। कौन अलग हुआ था, पिता या पवित्र आत्मा? यीशु मसीह से पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए अलग हुआ और यीशु मसीह का प्राण चला गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह से अलग हुआ, यीशु ने पवित्र अनुपस्थिति को महसूस किया और चिल्लाकर कहा मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मेरे पिता तूने मुझे क्यों निसार दिया। यीशु मसीह को किसने, पिता ने निसार दिया था, यीशु मसीह का दिमाग परमेश्वर पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा मैं और पिता आकर तुममें वास करें। आप समझिए, यीशु ने कहा दाखलता मैं हूं और मेरा पिता बापमान है। सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है वो डाली जो कुछ में नहीं फलती, मेरा पिता उसे काटता है और उसे अलग करता है, लेकिन जो फलती है फूलती है, पिता उसे काटता छांटता और उसे और अधिक फल लाने के लिए योग्य बनाता है। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन सत्य है। सवाल पूछा गया था सत्य क्या है, उसने कहा मेरा वचन सत्य है। यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। आपने सुना मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई ईश्वर के पास नहीं आता। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ। सवाल पूछा गया सत्य क्या है, उसने कहा मेरा वचन सत्य है, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। मेरे प्रियो, उसी जीवन के द्वारा, उसी वचन के द्वारा जिसमें यूहन्ना ने कहा उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वह ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार उसे नहीं बुझाता। और अंधकार में रहने वालों में से जितने उस ज्योति पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने उस ज्योति के समान होने का अधिकार प्रदान कर दिया है। आपके पास परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति और ज्योति, आपके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाश है। लिखा है मेरा वचन तुम्हारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। ग्लोरी टू गॉड। संजमंतरा विहीन सियावंतन को सुमंतन विहीन। अपने जीवन की परिस्थितियों में, पीढ़ियों में, अपने जीवन के घरानों में, परिवारों में, परिस्थितियों में, तकलीफों में, प्रॉब्लम्स में आपको अपने अंतःकरण पर मंथन करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान के वचनों के प्रकाश के द्वारा ही आप और पिता एक हो सकते हैं और वे आपका साथ दे सकते हैं और आपके पास सफलता आ सकती है और आपके जीवन में बदलाव, परिवर्तन और अनंत जीवन लाया जा सकता है। यदि आप वचन से अलग हो जाएंगे तो आप आग में डाल दिए जाएंगे। अपने आप को वचन के साथ जोड़िए, वचन के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाइए। आप उस सप्लाई से बनाएंगे यीशु ने सामने से उस सप्लाई के विषय में गवाही दी थी। यदि तू जानती कि वो कौन है तो तू उससे कहती और वो तुझे पीने के लिए जल देगा और फिर तुझे दोबारा कभी प्यास नहीं, फिर दोबारा कभी आपको प्यास नहीं लगेगी। आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन की महिमा के प्रकाश से आलोकित हो जाएगी, फिर आप अंधकार में नहीं बैठेंगे। कितने आत्माएं अपने आप को परमेश्वर के साथ विश्वास में प्रतिदिन आत्मा में एक्टिव रहते हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर, अपने विश्वास पर विश्वास रखिए। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में वचन कहता है तुम ईश्वर में विश्वास करते हो मुझ में भी विश्वास करो। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके परिवार में, आपके खेतों में और आपके व्यवसाय में, आपके किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट में कोई परेशानी, कमियां, खराबी, गड़बड़ियां नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास में जब परमेश्वर है तब आप क्या कहेंगे? यीशु मसीह के नाम में मैं इसमें जीवन को बोलता हूँ, मैं इसमें आशीष को बोलता हूँ, मैं इसमें चंगाई को बोलता हूँ, मैं इसमें स्वास्थ्य को बोलता हूँ, मैं इसमें अनंत जीवन को बोलता हूँ, मैं इसमें परमेश्वर के दैवीय परिणामों को बोलता हूँ। मान लीजिए
जीवन को मुक्त करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, अपने विश्वास की घोषणा करना पड़ेगी। यदि आप घोषणा नहीं करेंगे, यदि आप बोलेंगे नहीं, यदि आप अपने मन में प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर मन की सुन सकता है। उसने 12 साल से रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री को सुना, वो आपकी भी सुन सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कहता है, आपकी आवाज मेघों को चीरकर, वचन स्रोत के समान मेघों को चीरकर परमेश्वर के पवित्र स्वर तक जाना चाहिए। मेरे प्रियो, ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, अपने विश्वास के प्रमाण को प्रकट करें। जैसे आप मार्केट जाते, पिछले मीटिंग में मैंने आपको बताया था, जैसे आप मार्केट जाते हैं सब्जियां खरीदने या किसी प्रोडक्ट को खरीदने, आप कोई सा भी जिसका पहले से कुछ सील बोल दिया गया है कि आप उसे वापस लेंगे नहीं लेते, आप बोलेंगे नया पीस दिखाइए, रेडीमेड दिखाइए। दूसरा, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं और वो आपको बासी सब्जियां देता है कि आप लेंगे, आप बोलेंगे भैया ये बासियों को हटाइए और ताजी और फ्रेश रखिए, और नहीं तो आप रुक जाइए, हम खुद रख देंगे। तब क्या, जब आपके शरीर में शैतान दर्द को, सताव को, परेशानी को, बेरोजगारी को, मुफलिसी को, तनाव को, कष्ट को, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परिस्थितियों को आपकी जिंदगी में लेकर आता है, तब आपका विश्वास कहां जाता है मेरे प्रियो? तब आप उसे अपने जीवन से अलग क्यों नहीं करते? तब आप क्यों नहीं बोलते आप रहने दो, मैं कुछ करूंगा? आपको अपने विश्वास पर विश्वास होना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। अपने विश्वास की घोषणा कीजिए मेरे प्रियो, अपने दिल की गहराई से। देखिए, जक्कियुस को पश्चाताप नहीं मिला था, लेकिन उसने विश्वास के द्वारा गुनाह के पेड़ पर खड़े होने का निश्चय ले लिया। खड़े होने का निश्चय ले लिया। इससे पहले कि जक्कियुस यीशु मसीह से मिलता, उसके दिल में आया पुनरुत्थान हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। आप किसी अभिषिक्त के पास जाए, उससे पहले आप विश्वास करते हैं यीशु के वचनों में, चंगाई बड़ी हो जाती है जब आपने विश्वास कर लिया। बस आपको उसकी घोषणाओं को सुनकर आमीन बोलने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचनों के साथ सवाल कीजिए, झिझक कर प्रार्थना मत कीजिए, आप डाउट के साथ प्रार्थना मत कीजिए, संदेह के साथ प्रार्थना मत कीजिए, चिंताओं के साथ प्रार्थना कीजिए कि मत कीजिए। और यदि आपने प्रार्थना कर ली तो फिर उनको मत सुनिए जो आपके दिमाग में बोले कल क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, वो मैसेज लेने के लिए आ जाएगा। आप मत सोचिए, ये परमेश्वर का वचन है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपका साथ देंगे और आपका भाग्य बना देंगे। आमीन। आपका साथ देंगे। उसने कहा, तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। यदि आपने प्रार्थना की और आपको विश्वास नहीं, चिंता ज्यादा है, तो प्रार्थना काम ही मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना अनसुनी हो गई। तुम पुकारोगे, पर्दा सामने पड़ा है, इधर से इधर आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। अपना पर्दा को फाड़ दीजिए यीशु के नाम में। यीशु ने कहा, अब तक तुमने पिता से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। आमीन। कल मैं सेल लगा था गूगल मीट पर, और गूगल मीट पर जब मेरी सेल हो रही थी, मैं एक छोटी सी बात उनको बताया, और आज मैं आपको 2 बात बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, एक महिला थी जिसको कुछ कुख्यात आतंकवादियों ने पकड़ लिया था, बहुत खतरनाक गिरोह ने पकड़ लिया था, और उनके पास हथियार थे, हथियार बंद थे और सब हथियार लोडेड थे। और उन्होंने उसे पकड़ लिया, और लड़की जवान थी और 10-20 लोग थे, और जैसे उसे पकड़कर गाड़ी में डाला और गाड़ी उन्होंने वहां से आगे बढ़ाई, गाड़ी स्पीड में हो गई और इस लड़की ने कुछ नहीं किया। इस लड़की ने कुछ नहीं किया, विश्वासी थी। उसने तुरंत चालू हो गया अन्य भाषा में बात करना। सट्टा मखन का नबी हिंदलिया रत्न को सत्र मखन का सट्टा मखन का नबी हिंदलिया। आपको लगता होगा कि ये क्या मतलब कर रहा है मेरे प्रियो। चलिए अब देखिए, पहला प्रति अध्याय 14 आपको उत्तर मिलेगा, जो अन्य भाषा में बोलता हो मनुष्यों से नहीं, अभी तू ईश्वर से बात करता है। आमीन। जब वो स्त्री परमेश्वर से बात कर रही थी, अन्य भाषाओं में बोल रही थी, उन्होंने उसके कनपट्टी पर कर करके अब चुप हो जा, और चिल्लाई और घबराई और बेबस
कर सकती है। आमीन।